हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल एंड आज मैं आपके साथ में एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी लाने वाला हूँ एंड दिस इज अ स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रैटेजी, जिसको SAR स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। इस स्ट्रैटेजी में बेसिकली हम हमेशा ट्रेड में बने रहेंगे एंड ये मैं आपको ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। तो बिकॉज हम पूरे दिन ट्रेड में बनने वाले हैं तो ये ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी नहीं, ये ऑप्शन राइटिंग की स्ट्रैटेजी है, ताकि अगर मार्केट लेट्स से डायरेक्शन में मूव भी नहीं करता है तो मेरे को थीटा डेके का बेनिफिट मिल जाए। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी के रूल्स बताऊंगा, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे मैंने बोला कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी है, जहां पर हम पूरे टाइम मार्केट में रहेंगे, मतलब 9:20 से बैठे हुए हम 3:15 तक मार्केट में रहेंगे एंड लेट्स से नेक्स्ट मॉर्निंग हम वापस एंट्री कर जाएंगे। अब क्योंकि हम मार्केट में 6 घंटे रहने वाले हैं तो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, बिकॉज मेरे को थीटा टेके का लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है, जहां पर मेरे को स्पेसिफिकली थीटा टेके का बेनिफिट भी मिलेगा और मैं डायरेक्शन भी प्ले करूंगा। और इसमें जो मैं इंडिकेटर यूज करने वाला हूं वो है फ्रैक्टल्स, विलियम्स फ्रैक्टल्स। तो आइए पहले मैं आपको दिखाता हूं कि स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, इसमें हम एंट्री कब लेंगे, व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस, और इसमें मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विद द रूल्स ऑफ द स्ट्रैटेजी। यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड यहाँ पर अब मैं इंडिकेटर्स पे जा रहा हूँ एंड आई एम राइटिंग फ्रैक्टल्स। तो आप जब इसको डालेंगे तो आपको विलियम्स फ्रैक्टल करके इंडिकेटर मिलेगा एंड वंस यू क्लिक इट आपको ये अपने आप ये लेवल्स मिल जाएंगे। Now these are very important levels जिसको हम स्विंग हाई और स्विंग लो बोल सकते हैं, बट अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बहुत सारे लेवल्स दिख रहे हैं एक दिन में। तो मैं इसको कम करूंगा, सो आई विल गो टू फ्रैक्टल्स और यहाँ पर मैं इसको या तो 3 या 4 डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स चाहिए ना डे, आप इसको चेंज कर लेंगे। तो अभी मैं आपको 3 करके दिखा रहा हूँ, या मे बी वी कैन गो फॉर 4 ऑल्सो। सो लेट अस से हमने यहाँ पे 4 कर दिया, वी विल नॉट गो बियॉन्ड 4। सो हमने यहाँ पे 4 कर दिया और अब आप देखेंगे जो मेरे यहाँ पे जो लेवल्स दिख रहे हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है। सो लेट अस सी हाउ आर वी गोइंग टू यूज दीज लेवल्स। द आइडिया इज कि ये जो लेवल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। आप इसको एक तरह का सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल मान सकते हैं या फिर स्विंग हाई स्विंग लो मान सकते हैं। एंड हम एंट्री कैसे लेंगे, तो जब भी मेरा अगर प्रीवियस रेड टूटेगा, अगर मेरा प्रीवियस रेड टूटेगा तो मैं सेलिंग का सोचूंगा, और अगर प्रीवियस हाई टूटेगा तो मैं बाइंग का सोचूंगा, मतलब लॉन्ग डायरेक्शन का सोचूंगा। बट क्योंकि ये ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है तो मैं उसको ऑप्शंस में एग्जीक्यूट करूंगा, ऑप्शंस राइटिंग करके। सो व्हाट बेसिकली आई मीन इज, अगर हम आज का एग्जांपल देखते हैं तो ये था प्रीवियस रेड और ये था प्रीवियस ग्रीन। तो अगर तो प्रीवियस ग्रीन टूट जाता, अगर ये प्रीवियस ग्रीन टूट जाता तो मैं पुट को शॉर्ट मार देता, एट द मनी पुट को। तो आई विल कीप राइटिंग द रूल्स ऑल्सो कि अगर मेरा प्रीवियस ग्रीन ब्रेक होता है तो आई विल सेल एट द मनी पुट, और अगर मेरा प्रीवियस रेड ब्रेक होता है आई विल सेल एट द मनी कॉल। सो अगेन इफ आई लुक एट टुडेज डेटा तो आप देखेंगे करीब 9:25 पे, अप्रोक्सीमेटली 9:25 पे जो प्रीवियस रेड है वो टूट गया। सो दिस इज वेयर, या फिर इनफैक्ट 9:20 पे जो आज की सेकेंड कैंडल थी उसने प्रीवियस रेड को तोड़ा है। तो मैं 9:20 पे जैसे ही वो रेड लेवल टूट रहा है मेरा, आई विल गो फॉर कॉल सेल, आई विल गो फॉर कॉल सेल। और मेरी कौन सी कॉल होने वाली है, तो अगर हम यहाँ पे देखें जो प्राइस जब ये टूट रहा है वो करीब 23317 का लो है। तो जो भी एट द मनी बन रहा है, मतलब 23,300 की कॉल को मैं सेल करूंगा करीब 9:20, मतलब सेकेंड कैंडल पे। सो अगर मैं आज का एग्जाम्पल देखूं, आई एम सेलिंग लेट मी चेक द प्राइस अगेन, 23,300 की कॉल, 23,300 की कॉल। सो लेट अस लुक एट द प्राइसेस ऑल्सो। तो यहाँ पर मैं 23,300 की कॉल को ऐड कर देता हूँ एंड जैसे कि हमने देखा कि सेकंड कैंडल पे लेट्स से हम क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं तो 163 रुपीज पे मेरी ये कॉल सेल हो रही है। सो आई एम सेलिंग इट एट 163 रुपीज, दिस इज माई सेलिंग प्राइस। अब जब हमने सेल कर दिया ऑब्वियसली हमारे को एक स्टॉप लॉस ढूंढना पड़ेगा। अब वो हम स्टॉप लॉस कैसे ढूंढेंगे, तो अब आप नोटिस करिए जब मेरा ये सेल आ रहा है, जब मेरा ये सेल आ रहा है मतलब 9:20 की कैंडल है उस समय, तो जो प्रीवियस ग्रीन है वो यहां पर है, दिस इज द प्रीवियस ग्रीन। तो आपको ये प्रीवियस ग्रीन का प्राइस देखना पड़ेगा कॉल ऑप्शन में कि क्या आ रहा है। तो वो जो प्रीवियस ग्रीन है वो 3 बजे की कैंडल है, अगर आप नोटिस करें वो 3 बजे की कैंडल है, कल की कैंडल है, 10th फरवरी की कैंडल है। तो हम उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे, ये देखिए। सो मैं ऑप्शंस की भी वही 3 बजे की कैंडल देखूंगा और उसका हाई देखूंगा, और वो हाई आ रहा है 220.8, मतलब अप्रोक्सीमेटली 221 का। तो जो मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है वो मेरा 221 पॉइंट्स का बन रहा है।
तो मैंने क्या करा, जब मैं सारी एनालिसिस कर रहा हूँ निफ्टी स्पॉट पे, बट आई एम टेकिंग दी एंट्री ऑन ऑप्शंस, तो मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग कैंडल देख ली कि मेरी उस समय कॉल की क्या कैंडल है, और मेरे को पता चलेगा कि हाँ माई स्टॉप लॉस इज 221, ये भी काफी बड़ा स्टॉप लॉस है। तो हम अपना रिस्क को कैलकुलेट करेंगे, एंड माई रिस्क इज 221, मतलब माई स्टॉप लॉस माइनस द सेलिंग प्राइस विच इज 58 पॉइंट्स। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो मेरे को 58 पॉइंट्स का रिस्क आ रहा है। अब लेट अस अज्यूम, क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग करें तो हमारे को ज्यादा कैपिटल भी चाहिए होगा, लेट अस अज्यूम वी आर ट्रेडिंग विद 4 लाख रुपीज, एंड हम ये कहते हैं कि मेरे को एक ट्रेड पे मेरे को 1% का रिस्क लेना है, मुझे एक ट्रेड पे 1% का रिस्क लेना है। तो जो मेरा रिस्क एपेटाइट है वो मैं निकाल सकता हूं, तो 4000 रुपीज इज माई रिस्क एपेटाइट पर ट्रेड। अगर मैं 4000 रुपीज का रिस्क लेना चाह रहा हूं तो मैं अपनी क्वांटिटीज भी ढूंढ सकता हूं। सो माई क्वांटिटी दैट आई विल बी ट्रेडिंग विल बी 4000 डिवाइडेड बाय दिस 58 पॉइंट, मतलब करीब 68 या 69 पॉइंट्स, जो कि अगर हम लेट्स से ऑप्शंस की बात करें तो 75 के आसपास ही होगा। तो मतलब मैं एक ही लॉट में ट्रेड करूंगा, तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ मेरी जो क्वांटिटी है वो 1 लॉट की है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली अगर मेरा लॉस होता है तो मेरे को 4000 रुपये का लॉस होगा, जो मेरा रिस्क एपेटाइट है। नाउ लेट अस सी कि मेरी एग्जिट कब आएगा। सो इफ वी सी निफ्टी हियर वी कैन सी दैट द मार्केट इज गोइंग डाउन। अब मेरा एग्जिट आएगा जैसे ही ग्रीन टूट जाता है, तब मेरा एग्जिट आएगा। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे पूरे टाइम ग्रीन का लेवल नहीं टूट रहा है। दिस इज वेयर द ग्रीन गेट्स ब्रोकन एट अराउंड 250। तो जो 250 की कैंडल है वो प्रीवियस ग्रीन को तोड़ रही है, तो मैं यहां पर कहीं मेरा एग्जिट भी आ जाएगा कॉल में, और यहां पर मैं पुट को सेल भी कर दूंगा। सो लेट अस डू दैट। सो 250 ऑलमोस्ट एट दी ओपनिंग प्राइस ही हम मान लेते हैं कि मेरा ग्रीन का लेवल टूट रहा है। सो लेट्स गो टू 250 कैंडल, एंड इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 44 पॉइंट्स का है, तो मतलब मेरे को 44 पे मेरा एग्जिट आ गया। सो माई एक्चुअल एग्जिट, सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर, माई एक्चुअल एग्जिट इज 44 पॉइंट्स। मतलब मेरे को इस ट्रेड में जो टोटल पॉइंट्स आए हैं वो आए हैं 163 माइनस 44, मतलब 119 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हुआ है, 119 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। एंड आई वॉज टेकिंग अ रिस्क ऑफ 58 पॉइंट, मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 1:2 का प्रॉफिट हो गया। एंड जैसे मैंने बोला कि मैं उस समय का जो भी एट द मनी, तो मैं एक नया ट्रेड भी ले लूंगा। सो जब ये एंट्री आ रही है उस समय जो प्राइस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 23,055, मतलब मैं 23,050 की पुट को सेल करूंगा, बिकॉज नाउ द मार्केट इज गोइंग अप, बिकॉज ने ग्रीन का लेवल थोड़ा है। सो आई विल सेल 23,050 की पुट। सो नाउ लेट्स डू दैट। अब हम यहां पे 23,050 की पुट देख लेते हैं, एंड द टाइमिंग विल बी, जैसे हमने देखा, द टाइमिंग विल बी द सेम विच इज अराउंड 250। तो आइए देखते हैं 250 का प्राइस क्या था। 250 प्राइस वाज अप्रोक्सीमेटली दिस कैंडल, अगर आप देखें दिस वाज द कैंडल, एंड जैसे हमने बात की थी अप्रोक्सीमेटली ओपनिंग पे हमारे ट्रेड आ रहा था, तो करीब इस पॉइंट पे ये करीब 97 या 98 रुपीज की थी। सो लेट अस से हमारा 98 पे नया सेल बन गया है, 98 पे नया सेल बन गया है। अगेन वी विल हैव टू फाइंड दी स्टॉप लॉस। तो हम स्टॉप लॉस कैसे ढूंढेंगे? वी विल फाइंड दी लोएस्ट रेड, या जो उसका क्लोजेस्ट रेड था। तो क्लोजेस्ट रेड इज 2:05 पे। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम पुट को सेल कर रहे हैं तो जब हम निफ्टी में लो देखेंगे तो स्टॉप लॉस के लिए पुट का हाई देखेंगे। तो 2:05 की कैंडल का जो हाई है वो मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। सो 2:05 का कैंडल का ये वाली कैंडल, इसका हाई है 154.6, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 155 पॉइंट्स। सो दैट बिकम्स माय स्टॉप लॉस, एंड अगेन वी कैन डू ऑल द कैलकुलेशन। तो मेरा रिस्क कितना आ रहा है? मेरा वही 57 पॉइंट्स का रिस्क आ रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं एक पॉइंट पे ही ट्रेड, एक ही लॉट पे ट्रेड करने वाला हूं, एंड दैट बिकम्स माय रिस्क नाउ। अगेन लेट अस सी कि हमारा एग्जिट कब आता। तो ये जो लास्ट रेट था ये तो टूटा ही नहीं, बट मार्केट खत्म हो गया, तो मैं वही 315 पे, मतलब एट द एंड ऑफ द डे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो 315 पे हम एग्जिट कर देंगे। तो 315 का प्राइस देख लेते हैं, क्लोजिंग प्राइस विच वाज अप्रोक्सीमेटली 87। तो ये वाला ट्रेड मेरा 87 पे एग्जिट करता, एंड दैट मीन्स आई वुड हैव मेड अनदर 11 पॉइंट प्रॉफिट। तो अगर मैं ये एग्जांपल देखूं तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं ये 4 लाख पे भी ट्रेड कर रहा था, इसको मैं अगर इंटू 75 कर देता हूं, दैट मीन्स आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज। दैट्स अ ह्यूज प्रॉफिट ऑन अ 4 लाख कैपिटल। लेट अस चेक सम मोर डेज। अगर हम इससे एक दिन पहले का देखें, बिकॉज ये वाला दिन काफी ट्रेंडिंग था, तो ऑब्वियसली हमारे को काफी बेनिफिट हो गया। बट इवन इफ वी लुक एट यस्टरडे विच वाज नॉट सो ट्रेंडिंग, आप नोटिस करेंगे दैट दिस स्ट्रैटेजी इज फेयरली गुड। बिकॉज अगर हम यहां पर देखें तो हमारा पहला ट्रेड सेलिंग ट्रेड आता, बिकॉज अगेन पिछला रेड टूट जाता।
सो दिस वुड हैव बीन अ फर्स्ट ट्रेड जहां पर हम कॉल को सेल करते। अगेन यू विल नोटिस दैट द मार्केट केप्ट कमिंग डाउन, और जो क्लोजेस्ट हमारा ग्रीन लेवल टूटा है वो हमारा फिर से करीब 1:50 पे टूटा है। तो यहां पर हमारा पहला ट्रेड का एग्जिट होता, मतलब जो हमने कॉल को सेल किया था उसमें हम डेफिनेटली यहां पे प्रॉफिट निकाल रहे होते, और यहां पर हम पुट को सेल करते थे। सो ये मेरा सेकंड ट्रेड आता, एंड आप नोटिस करेंगे पुट को सेल करने के बाद अगेन मार्केट केप्ट गोइंग अप, और हमारा यहां पर 3:15 पे सेकंड ट्रेड एग्जिट होता। मतलब कल का एग्जांपल में भी अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे को प्रॉफिट ही दे रहा होता। इनफैक्ट अगर आप इसको टेस्ट करेंगे, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी, बिकॉज अगर मार्केट साइडवेज है तो मेरे को थीटा डिके का बेनिफिट मिल रहा है, और अगर मार्केट डायरेक्शन में आ रहा है तो मेरे को डेल्टा का भी बेनिफिट मिल रहा है। तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं ऑन लेट्स से 1 मंथ ऑफ डेटा, एंड यू विल सी हाउ ब्यूटिफुली दिस स्ट्रैटेजी इज वर्किंग आउट। तो कैसी लगी आपको आज की स्ट्रैटेजी? हमने देखा कि कैसे हम विलियम्स फैक्टर को यूज करके एक तरह का डायरेक्शन पकड़ सकते हैं। हमने उसके रूल्स भी देखे कि कैसे हम रेड और ग्रीन के बेस पे एंट्री लेंगे। हम एंट्री यूजुअली एट द मनी ऑप्शन में लेने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वो एक अच्छा प्राइस होता है, और अगर मार्केट मूव नहीं करता तो वहां पर हमारे को थीटा डिके का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। हमने पोजीशन साइजिंग भी देखी कि डिपेंडिंग ऑन द रिस्क हम अपना पोजीशन साइजिंग कैसे कर सकते हैं। बट हाँ, एक प्रॉब्लम जरूर है स्ट्रैटेजी में कि हमारा मार्जिन काफी ज्यादा है। जैसे मैंने बोला 4 या 5 लाख से शुरू हो पाएगी स्ट्रैटेजी, बिकॉज हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। इन केस आप इसको थोड़ा मार्जिन कम करना चाहते हैं तो आप इसमें एक स्प्रेड बना सकते हैं। व्हाट आई मीन बाय स्प्रेड इज कि लेट्स से अगर मेरा एक बाइंग का ट्रेड आ रहा है तो मैं एट द मनी पुट को सेल कर दूंगा और एक सस्ती सी पुट को बाय कर लूंगा, तो मेरा जो टोटल मार्जिन है काफी कम रह जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मेरा डाउनवर्ड ट्रेड आ रहा है तो मैं एट द मनी कॉल को सेल कर सकता हूं और एक सस्ती सी कॉल को बाय कर सकता हूं। विद दैट मेरा मार्जिन काफी कम हो जाएगा, इनफैक्ट शायद मार्जिन 40-50 हजार का भी रह सकता है। सो विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। इफ यस, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। सो सी यू सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.